हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 कह रहा है कि टू चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एक ड्राइंग बनाने की ट्राई करते। तो हमारे पास दो चार्ज अवेलेबल थे। पहला था 2 माइक्रोकूलम जो ए पॉइंट पे था और दूसरा चार्ज था बी पॉइंट पे और वो था -2 माइक्रोकूलम, राइट। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया था 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए। और इन दिस केस हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, तो सबसे पहले हम ए पॉइंट को टेकल करते। ए पॉइंट कहता है कि आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। अब देखो बच्चा पार्टी, इन दिस केस हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस की पहले तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? तो अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करूँ तो ऐसी सरफेस की जहाँ पे मतलब उसके सारे पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उस पूरे सरफेस को हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमें क्या करना होगा कि इन दोनों चार्ज की सिस्टम में ऐसा कोई सरफेस फाइंड आउट करना होगा कि जहाँ पे हमें जो पोटेंशियल है वो हमेशा मतलब ऑलवेज इक्वल रहना चाहिए। पोटेंशियल पूरी सरफेस पे कहीं पे भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जो पहला चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज भी जो है वो -2 माइक्रोकूलम है। यानी कि दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है बट जो साइन है वो ऑपोजिट है। ठीक है, अब साइन ऑपोजिट होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जितना पोटेंशियल पहला चार्ज प्रोड्यूस करेगा उतना ही पोटेंशियल दूसरा चार्ज भी प्रोड्यूस करेगा बट ऑपोजिट साइन वाला। ठीक है, ऑपोजिट साइन वाला यूज़ करेगा। तो मान लीजिए कि अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, अगर डिस्टेंस भी सेम कर दिया जाए तो पोटेंशियल जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल 0 हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सपोज इन दोनों चार्ज का जो जोड़ने वाली लाइन थी उसका सेंटर पॉइंट ले हम, तो इस सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मिलेगा? 0। ठीक है, सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल मिलेगा 0। सिमिलरली अगर हम दूसरा कोई पॉइंट उसी सेंटर पॉइंट पे कि थोड़ा ऊपर वर्टिकल एक्सिस पे एज्यूम करें तो वहाँ पे भी आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा? 0। क्यों 0 मिलेगा? तो आप नोट करिए कि यहाँ से ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस भी होगा बी से। तो डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम बट ऑपोजिट साइन के, तो पोटेंशियल भी ऑपोजिट साइन के प्रोड्यूस हुए, तो पोटेंशियल मिल गया 0। सिमिलरली अगर हम सेंटर पॉइंट की नीचे वाला कोई पॉइंट कंसीडर करें तो वहाँ पे भी पोटेंशियल 0, क्योंकि ये डिस्टेंस वो जितना होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के सेंटर में एक परपेंडिकुलर प्लेन एज्यूम करें तो हम कह सकते हैं कि इस परपेंडिकुलर प्लेन पे राइट सभी जगह पे जो पोटेंशियल है वो सेम रहेंगे 0 0 0 0। इट मीन्स ये जो हमें प्लेन मिलेगा यहाँ पे वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ठीक है, अब ये जो 2D डायग्राम है तो उसमें तो इस प्लेन को देखना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा 3D ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ये प्लेन दिखाने की ट्राई करूँगा। तो आप देखिए कि ये जो सरफेस हमें मिलेगा इस दो चार्ज को जोड़ने वाली रेखा के परपेंडिकुलर। ठीक है, यानी कि आपको मैं दिखाता हूँ। सपोज एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे। ठीक है, ये 2 माइक्रोकूलम है, ये -2 माइक्रोकूलम है। तो आप ऐसा नोट कर सकते हैं कि आपको जो प्लेन है वो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, एकदम दोनों के सेंटर में। ठीक है, आपको कुछ ऐसा ही ड्राइंग दिखाई दे रहा होगा। आपको सिर्फ ये सरफेस दिखाई दे रही है, अगर आप 3D में देखेंगे तो आपको ये पूरा ऐसा प्लेन मिल जाएगा। राइट बच्चा पार्टी, तो इस पूरे प्लेन के आप कोई भी सरफेस पे जाओगे तो आपको क्या है कि पोटेंशियल ऑलवेज 0 मिलेगा। तो इस प्लेन को हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। राइट, तो चलिए हमारा जो ए पॉइंट था कि आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, तो हमने फाइंड कर लिया है। और हम नोट कर लेंगे कि हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू लाइन बिटवीन 2 चार्ज एंड एट अ सेंटर पॉइंट, हमें सेंटर पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल जाएगा। ठीक है, और हम उसे कैसे लिखेंगे?
पेन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट सी। ठीक है, चलिए अब दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। मतलब कि ये जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें मिला है, उस सरफेस के एवरी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी। तो याद रखिए बच्चा पार्टी कि हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज ही होती थी। ठीक है, तो आप नोट करिए कि यहाँ पे जो हमारा ए पॉइंट है वहाँ पे जो हमारा चार्ज अवेलेबल है वो पॉजिटिव है, और ये जो बी पॉइंट था वहाँ पे जो हमारा चार्ज अवेलेबल है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस तो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, राइट। याद रखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मिलेगी, राइट बच्चा पार्टी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, बट काफ़ी इजी है। हो सकता है 2 मार्क्स में आए, बाकी इसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी कम होगी एनसीईआरटी में आने की। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 के साथ। थैंक यू।